आज हम बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। आज हम उन ड्रग की बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो हाइपरटेंशन है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है मिडिल एज में। हाइपरटेंशन में जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है अपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर से। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 अबलिक 80 mmHg, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और जो हाइपरटेंसिव प्रेशर है उसकी अब हम बात करते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंसिव प्रेशर 139 अबलिक 89 mmHg। तो इसे याद रखना, ये प्राइमरी हाइपरटेंसिव प्रेशर है 139 अबलिक 89 mmHg, ये प्राइमरी हाइपरटेंसिव प्रेशर है। एंड सेकेंडरी हाइपरटेंसिव प्रेशर 140 अबलिक 90 mmHg। याद रखना, सेकेंडरी हाइपरटेंसिव प्रेशर 140 अबलिक 90 mmHg, इसे याद रखना है। तो इसमें जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम नॉर्मल लेवल। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, अगर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पे प्रेशर जनरेट होता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर विद इन आर्टरी, आप देख सकते हैं। और जैसे कि जो सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हार्ट रेट। जैसे कि हम सिंपैथिक न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो इसमें एड्रेनालाइन होता है, वो इंक्रीज करता है हार्ट रेट। और पैरासिम्पैथिक न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें कि एसिटाइल कोलिन, वो डिक्रीज करता है हार्ट रेट। और जैसे कि हमारी बॉडी में अगर किडनी का जो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस है अगर वो इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन, तो इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट। तो याद रखना, अगर सोडियम एंड क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक इसका रीजन है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो इंक्रीज है, जो बाल की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है और रिड्यूस हो जाता है इंटीरियर डायमीटर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है फॉर मूव ब्लड थ्रू वेसल्स। तो याद रखना, जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा फोर्सफुली हो रहा है अगर इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है तब। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। जैसे कि हम बात करें डाइट में, जैसे ज़्यादा अगर सोडियम साल्ट लिया जाता है या फिर अल्कोहल या फिर जंक फूड और फास्ट फूड, ये इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो आज हम ज़्यादा पैथोफिजियोलॉजी की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जिसमें नंबर 1 डायूरेटिक्स, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरोथियाजिन, और एसी इनहिबिटर जिसमें कि कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, और एंजियोटेंसिन
ब्लॉकर, लोसर्टेन, कैंडिसर्टेन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, विरेपामिल, नेफिडाइफिन, अम्लोडिफिन, एंड बीटा एडनर्जिक ब्लॉकर, प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल, अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर, पिराजोसिन, ट्राजोसिन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डाययूरेटिक्स। तो इसमें हाइड्रोक्लोरोथियाजिड या थियाजिड कैटेगरी के ड्रग की बात कर लेते हैं, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। ये इनिवेट करते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन इन डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। याद रखना है, इनिवेट करते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन इन डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिक्रीज करते हैं सोडियम एंड क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। याद रखना, एंड डिक्रीज करते हैं सोडियम एंड क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। अब हम बात करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीजिंग प्रेशर। तो इसमें याद रखना है, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो इन्वॉल्व होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड। तो एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है उसे जो हमारे ड्रग हैं कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, उसे एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोकते हैं या इनिवेट कर देते हैं उसका कन्वर्जन। अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड, तो ये इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को और वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देता है। तो इस हमारे जो ड्रग हैं उनका एक गोल रहेगा, वो इनिवेट करते हैं कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 1 को रोकते हैं कन्वर्ट होने के लिए ये एंजियोटेंसिन सेकंड। तो याद रखना, ये इनिवेट करते हैं कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन। अब हम बात करते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें कि एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये जो ड्रग हैं वो इनिवेट करते हैं एक्शन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर और डिक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को। जैसे कि प्रोपेनोनॉल एंड टीमोलोल ये इनिवेट करते हैं बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर एक्शन। अल्फा ब्लॉकर, जिसमें पिराजोसिन, ट्राजोसिन, ये अल्फा ब्लॉकर हैं जो इनिवेट करते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर को इनिवेट करेंगे, इसकी एक्शन को इनिवेट करते हैं और कॉज करते हैं वेसोडाइलेशन और डिक्रीज होता है ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें विरेपामिल जो ड्रग है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, या फिर अम्लोडिफिन को भी ले सकते हैं। ये इनिवेट करते हैं कैल्शियम आयन के ट्रांसपोर्ट को, मतलब कि ओपनिंग को और क्लोजिंग को स्टॉप कर देते हैं। तो इनका जो एक्शन है, जो मेन एक्शन है, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनिवेट करते हैं एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल एंड डिलेट करते हैं देयर रिकवरी। तो याद रखना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लॉक करते हैं एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल
and delayed their recovery। तो आपको इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम चैनल ब्लॉक करेंगे एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल को और डिलीट करेंगे देयर रिकवरी, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसे याद रखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इसमें जो मार्केट में ड्रग यूज किए जाते हैं, जैसे कि अम्लोकाइंड 80, जिसमें कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है अम्लोडिफिन, एंड उसके साथ प्रोपेनोलोल। ये जो प्रोपेनोलोल है ये बीटा ब्लॉकर है, ये ब्लॉक करती है बीटा रिसेप्टर की एक्शन को। तो याद रखना है इसे। जो मार्केट में ड्रग आती है अम्लोकाइंड 80 करके ड्रग आती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इसे लाइक करें, कमेंट करें।